हेलो दोस्तों, तो हम आज क्लास 6 का मैथ पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें है कि निम्न संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित का मतलब है कि संख्या को विस्तारित रूप में लिखना। पहला है 78। अब हम 78 को कैसे लिखेंगे, तो हम पहले इसको देखेंगे भारतीय संख्या पद्धति में कि इकाई दहाई। इसके बाद जो है कि हम 78 को इस तरह से लिखेंगे 7 × 10 + 8। अगला है 278। इसको हम ऐसे लिखेंगे। पहले हम कोई भी संख्या प्रसारित रूप में किसी भी तरह से लिखने के लिए उसे हम भारतीय संख्या पद्धति में लिखेंगे। देख लेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 100 + 7 × 10 + 8। अगला है दोस्तों 5278, यानी कि जितनी संख्याएं रहेंगी उसी हिसाब से हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार करके देख लेंगे भारतीय संख्या पद्धति में। उसके बाद हम उसको आसानी से विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला है 5000 है, तो इसको 5 से हम 1000 से गुणा करेंगे। प्लस दूसरा है 278, यानी हम 2 को 100 से गुणा करेंगे, यानी 2 सैकड़े के स्थान पे है। प्लस तीसरा जो है 7 है, यानी 7 को हम 10 से गुणा करेंगे, यानी वो 10वें दहाई के स्थान पे है। प्लस 8। अब अगला है दोस्तों देखिए, ये 20,000 है। 20,000 को हम यहाँ का 2 के बाद 4 जीरो है, तो हम इसको डायरेक्ट 2 से 10,000 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये 10,000वें स्थान पे 2 है, तो हम 10,000 से गुणा कर देंगे इसको। 2 प्रसारित रूप हमारा ये इतना ही बन गया। अगला है दोस्तों 26,000। इसका हम 2, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 2 × 10,000 + 6 × 1,000। यहाँ 1,000 ही रहेगा, बस इतना ही दोस्तों। ये हमारा प्रसारित रूप हो गया। अब ये सब दोस्तों है, इसको आप होमवर्क करके दिखाइए। ये 4 और एक ये 5। अगला है दोस्तों प्रतिरूप को पहचानिए। प्रतिरूप को पहचानने का मतलब प्रतिरूप का मतलब ये है कि किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या को प्रतिरूप कहते हैं। तो उसमें देखिए दोस्तों कि 10 - 1 क्या है, यानी कि 10 - 1 बचेगा 9। ये आपका हो जाएगा 9। अगला दोस्तों देखिए, तो यहाँ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। अगर हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इससे पहले हम जब 10 से -1 किया था, उसमें 10 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, तो हम उसमें 1 माइनस किया तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें 9 मिला था। अगला है दोस्तों, इसमें 10,000 है, तो हम अगर 10,000 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो उसमें हम अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9,999। अगला है दोस्तों, आप ये दोनों होमवर्क करके दिखाइए। अब अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ेंगे। जैसे हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 संख्याओं के बाद कामा लगता है, उसके बाद 2 संख्याओं के बाद कामा लगता है। तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो हम इसको भारतीय संख्या पद्धति में लिख भी लेते हैं। तो हमारा ये हो गया 2,79,400
53। ऐसे ही दोस्तों ये संख्याएं बहुत ऐसे हमें पढ़ने के लिए संख्याएं बहुत आसान है। ऐसे ही हम संख्याओं को आगे जो है ये तीनों संख्या आप होमवर्क करके दिखाइए। इसमें ये चीज़ें ध्यान रखना कि भारतीय संख्या प्रणाली में पहले 3 अंकों के बाद कामा लगता है, उसके बाद दोस्तों आप 2-2 अंकों स्क्रीन के पर बाद देख कामा सकते लगता हैं है। इंडियन और तो इंटरनेशनल नंबर दोस्तों आप ये सिस्टम, जिससे होमवर्क आप करके आसानी से इसको समझ सकते हैं। दिखाइए। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 वाला हम देखते हैं कि ये इसमें कुछ रिक्त स्थानों को हमें भरना है। जैसे पहला है कि 1 लाख बराबर 10,000। तो इसको हम भरने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, यानी हम उसको पहले भारतीय संख्या प्रणाली में इसको लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। भारतीय संख्या प्रणाली में याद रखना पहले 3 अंकों के लगता है कामा, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कामा लगता है। और यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 10,000, तो हम इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम यहाँ देखिए इसमें 10,000 है, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ 4 जीरो है, तो हम 4 जीरो को इस 4 जीरो से माइनस कर देंगे। तो यहाँ ये 4 जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा ये कितना 10। तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। अगला है दोस्तों 1 मिलियन इक्वल 100,000, मतलब 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो हम इसको दोस्तों इस तरह से लिख लेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 मिली में 10 लाख होते हैं दोस्तों। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। और इसमें 100,000 में जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यानी 100,000 को 1 लाख बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 जीरो है और यहाँ पर 6 जीरो है, तो इस 5 जीरो को 6 जीरो में से घटा लेंगे। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। तो दोस्तों हमारा यहाँ भी हमारा 10 बचा, तो इसको हम 10 उतार लेंगे यहाँ पर, यहाँ भी हमारा 10 रहेगा। अगला है दोस्तों 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो हम दोस्तों ठीक उसी तरह हम इसको भी कर लेंगे भारतीय संख्या प्रणाली में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो दोस्तों इसमें भारतीय संख्या प्रणाली में एक चीज़ याद रखना कि इसमें पहले 3 अंकों के बाद कामा लगता है, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कामा लगता है। अगला है दोस्तों इसमें देखिए 10 लाख है, तो इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब यहाँ 1 रहेगा, 10 लाख हो गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 जीरो रहेगा, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। इसमें से 6 जीरो कैंसिल कर देंगे दोस्तों। ये 6 जीरो है, यहाँ भी 6 जीरो है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ भी हमारा कितना आया 10, यानी 1 करोड़ में 10 लाख 10 लाख होते हैं। अगला है दोस्तों 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे। तो दोस्तों सेम ऐसे ही रहे, हम इसको भी उतार लेंगे इसी तरह कि 1 करोड़ में 1 का दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब मिलियन में दोस्तों देखिए 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख होते हैं, ये चीज़ याद रखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो से 6 जीरो हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ भी हमारा कितना आया 10 लाख। अगला है दोस्तों आप इसको होमवर्क करके दिखाइए ये वाला। तो दोस्तों अगला सवाल है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए।
तो इसमें देखिए पहला है 73,75,307। तो इसमें हम सबसे पहले इकाई दहाई की सैकड़े इस तरफ से बाएं तरफ से हम शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ है 307, तो हम पहले 307 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 75,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 75। और उसके बाद है देखिए 73, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे 73। तो हमारा देखिए 3 अंकों के बाद पहला कामा लगाएंगे, उसके बाद 2 अंकों के बाद देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 73,75,307। अगला है दोस्तों 9,05,41,41। तो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे 41, उसके 41 यहाँ। उसके बाद यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इकाई दहाई डायरेक्ट यहाँ है 5 लाख। 5 लाख पे है तो हम इसके बाद हज़ार में कोई संख्या नहीं है तो हम इकाई दहाई, उसके बाद हज़ार के स्थान पे कोई संख्या नहीं तो हम 0 लगाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और यहाँ लाख के स्थान पे 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ है 9 करोड़। उसके बाद हम फिर से हम इसी तरफ से गिन लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख के जगह कोई संख्या नहीं हो तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ देखिए करोड़ के स्थान पे 9 है तो हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 3 0 के बाद कामा लगाएंगे, फिर 2 0 के बाद कामा लगाएंगे, फिर 2 0 के बाद। तो देखिए हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9,05,41,41 हमारा संख्या बन गया दोस्तों। अगला है 7,52,21,302। तो देखिए दोस्तों हम सबसे लास्ट में यहाँ 302 लिख लेते हैं, 302। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ 21,000 तो हम यहाँ लिख लेंगे 21। उसके बाद अगला है दोस्तों यहाँ देखिए 52 लाख तो हम यहाँ लिख लेंगे 52। अब अगला है दोस्तों यहाँ 7 करोड़ तो हम यहाँ लिख लेंगे 7। अब हम 3 स्थान के बाद कामा लगा लेंगे, उसके बाद 2 स्थान के बाद कामा लगा लेंगे। तो देखिए अब हम दोस्तों हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सही है या नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो देखिए दोस्तों 7,52,21,302। तो दोस्तों अगला सवाल है, अगला है देखिए 58,423,202। ये दोस्तों ये वाला सवाल ये है इसमें कि ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति वाला में है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 स्थानों के बाद 0 लगाते हैं। तो हम पहले इस यहाँ लिख लेंगे 202 और यहाँ देखिए दोस्तों 423,000 तो हम यहाँ लिख लेंगे 423,000। और यहाँ देखिए दोस्तों हमारा है 58 मिलियन तो यहाँ हम 58 लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए एक चीज़ याद रखना कि भारतीय संख्या प्रणाली में पहले 3 संख्याओं के बाद कामा लगाते हैं, उसके बाद 2 संख्याओं के बाद कामा लगाते चले जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम 3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा ये 58,423,202 संख्या बन गया। अगला है दोस्तों आप ये होमवर्क करके दिखाइए। अगला सवाल है दोस्तों उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो देखिए दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंकों के बाद कामा लगाया जाता है, उसके बाद 2 अंकों के बाद कामा लगाते चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों कामा हम पहले से लगा रखे हैं। तो यहाँ देखिए हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब इसको हम भारतीय संख्या पद्धति में लिखेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ है 8 करोड़। उसके बाद है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 75 लाख। उसके बाद है दोस्तों 95,000।
पंचानवे 95,762। अगला है दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ देखिए 85 लाख, 46,000, 283, 283। अगला है दोस्तों ये आप होमवर्क, ये दोनों होमवर्क करके दिखाइए, ये वाला और ये वाला आप होमवर्क करके दिखाइए। अगला सवाल है दोस्तों उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पहला सवाल है, हम पहले ही बता चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 अंकों के बाद कामा लगाया जाता है। तो हम यहाँ देखिए, यहाँ पहला है 78। हम यहाँ लिखेंगे 78 मिलियन 921,000 921,092। अगला है दोस्तों 7 मिलियन 452,000 452,283 283। अगला दोस्तों देखिए 2 सवाल आप होमवर्क करके दिखाइए, देखते हैं आप कैसे इसको लगा सकते।